झंडा ऊंचा रहे हमारा। दिस इज इंडियन फ्लैग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आया हूँ एनर्जी लेने अपनी, मतलब कि एनर्जी मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ। कुछ एनर्जी मिलेगी तो अब हम एक्सपो जा रहे हैं। एक्सपो के लिए क्या करना है, एनर्जी आ गए, एनर्जी से अब फिर जबल अली जाएंगे। जबल अली उतर के एक्सपो वाली हम वहाँ से पकड़ेंगे, एक्सपो 2020, दुबई एक्सपो 2020। तो वहाँ तक चलते हैं, वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि कैसा हाल है। और अभी टिकट भी लेनी है, टिकट मैंने ऑनलाइन बुक नहीं करी है क्योंकि मेरे को वो भी एक्सपीरियंस लेना है कि टिकट हम कैसे हम ले सकते हैं वहाँ से जाके। तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं अपनी एक्सपो दुबई एक्सपो 2020 की टिकट। और अब मैं 192 देशों की सैर करने जा रहा हूँ विदाउट वीज़ा। दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो यहाँ से शुरू होता है। 3 इनके खाने बनाए हुए हैं, मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और सस्टेनेबिलिटी। ये 3 क्लासेस हैं, क्लासेस बनाई हुई हैं। तो अब हम अपना देखिए झंडे, हम अपना झंडा ढूंढते हैं, कहाँ पर है हमारा झंडा। सी ऑल ऑफ दिस ब्यूटीफुल फ्लैग। हमारा झंडा यहाँ देखिए, हमारा झंडा दिखाते हैं आपको। झंडा ऊंचा रहे हमारा। दिस इज इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग ढूंढ लिया जी हमने। 192 कंट्रीज में इंडियन फ्लैग हमने ढूंढ लिया है। इंडिया का पेविलियन अल फ्रोजन पार्क में है। यूएई पेविलियन जी, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है भाई। इस वक्त मैं पाकिस्तान पेविलियन में हूँ। यहाँ पर उन्होंने अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाया है। यहाँ पर उन्होंने हिस्टोरिकल टूरिस्ट पैलेसेस, त्यौहार और भी बहुत कुछ उन्होंने दिखाए। वहाँ पर कुछ हिंदुइज़्म या कह सकें इंडियन फेस्टिवल भी दर्शाए गए।
पाकिस्तान पवेलियन में हमें ननकाना साहिब, पंजा साहिब और भी गुरुद्वारों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पाकिस्तान पवेलियन पे अपना नाम डिजिटल बोर्ड पे अपना नाम लिखने के बाद मैं एग्ज़िट हुआ और सीधा ही इंडियन पवेलियन के लिए रुख किया। इंडियन पवेलियन पे थोड़ी सी रश लगा हुआ था, लेकिन मैंने स्मार्ट क्यू का प्रयोग करते हुए अंदर एंट्री की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिखाते हैं बाहर से पहले। और इधर रश भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने स्मार्ट क्यू पहले से करी हुई है। वो आपको मैं बाद में बताऊँगा कैसे कर सकते हैं। प्री बुक रजिस्टर जैसे कैसे कर सकते हैं, मैंने इधर से करी। तो अभी अंदर जा रहे हैं, पहले हमारे नंबर आएगा। इंडिया पवेलियन में एंट्री करते ही सबसे पहले इंडिया का योगा नज़र आया। योगा में करते हुए कुछ लड़के भी नज़र आए।
फिर हम सेकंड फ्लोर पे गए जहाँ पर हमने ISRO इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हमारी मुलाकात हुई। उधर हमने देखा कि कॉस्मिक इंडिया को कैसे उन्होंने लाजवाब बनाया हुआ है और आगे ISRO का इसरो का क्या आगे योगदान रहेगा। ISRO के फाउंडर विक्रम साराभाई हैं और इन्होंने 15 अगस्त 1969 को इसरो को शुरू किया। जब हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमने एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम, ट्रेड विद UAE और मेक इन इंडिया का फ्यूचर दिखा और किन किन देशों के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं ये भी बताया गया। आगे चलने के बाद हमें डिजिटल इंडिया नज़र आया। डिजिटल इंडिया के बाद भी और भी बहुत कुछ था देखने के लिए जो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। आप हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपके पास वीडियोस आ सकें और आप इसको सबसे पहले देख सकें। अब आपको मोदी जी का एक ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद अलविदा, बाय बाय।